क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है। इसके लिए याद रखें, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के संचरित होती नहीं है। निर्वात चूँकि कोई माध्यम नहीं है तो इसमें ध्वनि तरंगें गमन नहीं कर पाएंगी, तो अपना उत्तर डी सही होगा। निर्वात में ध्वनि तरंगों का वेग 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण एक सिंपल सी घटना है जिसमें प्रकाश अपने संगठक रंगों में टूट जाता है, किसी माध्यम से गुजरता है तो है। तो पहला ऑप्शन है अपना मर्गमरीचिका, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है हीरे की चमक, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। सी है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम है ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, तो अपना उत्तर होगा सी सही। और डी प्रकाशिक तंतु, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, तो अपना उत्तर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है जब अपने सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो सर्किट को बचाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा खर्च को कम करने के लिए, फ्यूज तार से ऊर्जा खर्च कम नहीं होती, नहीं वोल्टेज कम करता है। धारा तेज होने पर सर्किट को काटने के लिए, तो अपना ऑप्शन होगा सी सही। समांतर सर्किट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अर्थात ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पर आधारित प्रश्न है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं, याद रखना। पहली शर्त है कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पहली शर्त पर आधारित ये प्रश्न है। तो पहला है ए, शीशे से पानी में, यानी प्रकाश शीशे से पानी में आ रहा है, यानी सघन से विरल में आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। दूसरी है शीशे से हवा में, यानी शीशा सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम, यहाँ पर भी सघन से विरल में आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सी ऑप्शन, पानी से हवा में, तो पानी की तुलना में हवा विरल है, तो पानी से हवा में प्रकाश आएगा तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। डी है पानी से शीशे में, यहाँ देखो पानी विरल माध्यम है, शीशा सघन माध्यम है, यानी प्रकाश अब जाएगा विरल से सघन में, इस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो ये जल के असंगत प्रसार पर आधारित है। तो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम जल का ताप 0 डिग्री से बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका मैक्सिमम होगा, उसके बाद यदि आप ताप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे उसका घनत्व कम हो जाएगा और कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो अपना ऑप्शन इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, यानी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है कि डीसी पर उस पर आधारित है। तो जनरेटर चाहे कैसा भी हो, उसके आर्मेचर में सदैव एसी ही उत्पन्न होती है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, एक कम्यूटेटर होता है जो आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी याद रखना, जनरेटर चाहे कोई सा भी हो उसके आर्मेचर में एसी ही उत्पन्न होती है। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी करंट उत्पन्न होगी, एसी होगी, तो ऑप्शन अपना बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है क्योंकि। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, जब पहाड़ों वगैरह में हम आवाज़ लगाते हैं तो कुछ समय बाद अपनी आवाज़ अपने को वापस सुनाई देती है, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। वो परावर्तन के कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे कट वाला हीरा चमकता है क्योंकि। तो हीरे के चमकने का कारण पूछा है इसमें। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है इससे प्रकाश निकलता है, तो इसमें कोई प्रकाश स्रोत नहीं होता है, इसकी वजह से नहीं चमकता ये। बी है इसका घनत्व अधिक होता है, ये भी सही बात नहीं है। सी है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो हीरा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है, तो अपना उत्तर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग क्या मापने में होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध मापा जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए विभव वोल्टमीटर की सहायता से, ईएमएफ वोल्टमीटर की सहायता से, धारा आपकी एमीटर की सहायता से मापी जाती है, तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के कितने चक्कर बाद, ये सवाल है।
तो मैं आपको बता दूं, जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर हो चाहे मोटर हो तो उस या कोई और चीज़ हो, जो एक चक्कर होता है उसमें 2 बार करंट की डायरेक्शन बदलती है। एक चक्कर में 2 बार करंट की डायरेक्शन बदलती है, तो कितने चक्कर बाद करंट की डायरेक्शन बदलेगी? आधे चक्कर में। तो अपना ऑप्शन सी सही होगा, आधे चक्कर में।